हाय गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का पीएचपी के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एको फंक्शन, कमेंट्स, वेरिएबल्स इन सब के बारे में भी हमने देखा था, और वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए जो यूज़ करने के लिए जो रूल्स होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने जाना था। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी में कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। पीएचपी में डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि पीएचपी में डेटा टाइप्स कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो पीएचपी फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं जैम्प के अंदर htdocs, और यहाँ हमारा जहाँ हमने क्रिएट किया था phpt फोल्डर के अंदर index.php, उसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल स्लैश कमेंट करके डेटा टाइप्स इन पीएचपी, और यहाँ पर एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स ले लेता हूँ। और उसके अंदर पहले मैं बता देता हूँ कि कौन से प्राइमरी या मेन जो डेटा टाइप्स होते हैं पीएचपी में वो। तो पहला है हमारा स्ट्रिंग्स, दूसरा इंटीजर, नेक्स्ट है तीसरा फ्लोट, इसके बाद चौथा है बुलियन, नेक्स्ट पांचवा है ऑब्जेक्ट, और नंबर 6 पर है एरे, और नंबर 7 पे है नल। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स है, लेकिन यही जो है ये प्राइमरी है, मेन यही डेटा टाइप्स यूज होता है। तो मैं एक एक करके सब डेटा टाइप्स पे आऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या है और कैसे यूज होता है। तो पहला जो हमारा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग्स होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होता है। और जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $name इज इक्वल टू सौरभ, तो स्ट्रिंग को आपको डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर सौरभ लिखता हूँ। और अब अगर मैं इसको एको करता हूँ, तो अब मैंने पहले दिखाया था कि आप एको के अंदर प्रिंट कैसे कर सकते हो। तो माय नेम इज़ $नेम, और फिर br लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए। और रन करने से पहले मैं जैम स्टार्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं ब्राउज़र पे रन कराता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एको के अंदर जहाँ पर डॉलर था वहाँ पे सौरभ आ गया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि, और एक बात मैं जो कहना चाहूँगा कि आप जो स्ट्रिंग है वो आप डबल कोटेशन की जगह सिंगल कोटेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप था वो था इंटीजर। तो इंटीजर क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटीजर है नॉन डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक $h इजिकल टू 22, और फिर इसको एको करता हूँ एको $h। दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, आप करते करते सीख जाएंगे और आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, हम बाद में थोड़े डीप में जाएंगे, इसके लिए बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो हो सकता है दोस्तों ये सब आपको मालूम हो, लेकिन दोस्तों इसको स्किप मत करना, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ मेरा 22 रिजल्ट आ गया। अब पीएचपी में नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है फ्लोट। अब फ्लोट क्या है? इंटीजर है दोस्तों नॉन डेसिमल नंबर्स, और फ्लोट है डेसिमल नंबर्स बट विथ पॉइंट्स, सो डेसिमल पॉइंट नंबर्स। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ $हाइट, और उसका वैल्यू मैं देता हूँ 6.1। और एक और वेरिएबल लेता हूँ लाइक $टेम्परेचर, जिसका वैल्यू मैं देता हूँ -2.8 लाइक। और अब इसको एको करता हूँ एको $हाइट, और नेक्स्ट लाइन के लिए br लगा देता हूँ। और यहाँ पर टेम्परेचर को भी एको करता हूँ। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब इसको तो ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे br टैग को ऐसे ही नहीं लगा सकते वेरिएबल के साथ, इसके लिए स्ट्रिंग की तरह यूज़ करना पड़ेगा। एको फंक्शन में यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट आप इसको रन करके देखते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट दिखा रहा है 6.1 और -2.8 जो मेरा आउटपुट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगला जो हमारा डेटा टाइप्स है पीएचपी में वो है बुलियन।
तो बूलियन जो वैल्यू होता है वो या तो ट्रू होता है और या तो फॉल्स होता है, दोनों में से कोई भी एक होगा, या तो ट्रू और या फॉल्स। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि लाइक $एज, तो इसको फॉल्स करता हूँ और एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक हाइट, जिसको मैं ट्रू करता हूँ। अब यहाँ देखना दोस्तों, मैं यहाँ इसको एको करता हूँ, तो इसको समझना बहुत अच्छी तरह से। तो मैं इसको एको करता हूँ पहले, एको $एज, और फिर बी आर टैग लगाता हूँ, और फिर एको $हाइट, और इसके बाद भी एक बी आर टैग लगाता हूँ, और अब इसको रन कराता हूँ। अब देखना क्या होता है, अब ये 1 आ रहा है। तो क्यों 1 आ रहा है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कभी भी एक जो वेरिएबल होता है उसको हमने यहाँ पे एको और डॉलर वेरिएबल लिख दिया, लेकिन ये इसका प्रॉपर तरीका नहीं है प्रिंट करने का, और ख़ास करके बूलियन वैल्यू के लिए तो नहीं है, इसलिए ये नाल रिटर्न कर रहा है या एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये 1 दिखा रहा है। तो इसलिए हम यूज करेंगे var डम्प फंक्शन का, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी यूज करके दिखाया था कि कैसे काम करता है और क्या करता है। तो हम यहाँ दोनों वेरिएबल के आगे var डम्प फंक्शन लगा देते हैं। तो आप इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूल फॉल्स और बूल ट्रू दिखा रहा है। तो अब ये बूल फॉल्स और बूल ट्रू क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों फॉल्स है $एज का जो हमने वैल्यू दिया था, और ट्रू है जो $हाइट का हमने वैल्यू दिया था, और दोनों को एको किया था, इसलिए बूल फॉल्स और बूल ट्रू, और बूल है उसका डेटा टाइप। तो var डम्प फंक्शन लगाने से जो वेरिएबल होते हैं उनका डेटा टाइप हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो था वो बूलियन टाइप का था, इसलिए बूल दिखा रहा है। आप कहीं और भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए। नेक्स्ट अगला जो हमारा पीएचपी का डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मान लो हमारा कॉलेज एक क्लास है और स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका एक इंस्टेंस है। हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कॉलेज क्लास से डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट कॉलेज के अंदर बिलोंग्स करता है, और तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉलेज इज ए क्लास एंड स्टूडेंट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेज क्लास। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा इस पर, क्योंकि हम आगे इस पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। तो अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो है एरे। अब एरे क्या है, एरे है सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स के कलेक्शन। तो मैं यहाँ अगर इंटीजर लेता हूँ तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर, नहीं तो मैं फ्लोट लेता हूँ तो कलेक्शन ऑफ फ्लोट, ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, जो क्या करता है बहुत सारे वेरिएबल के वैल्यूज़ को, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ गए होंगे। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $फ्रेंड, और इसके बाद एरे लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एरे, और नेक्स्ट मैं इसके अंदर 4 वैल्यू लेता हूँ, तो 4 नेम ले लेता हूँ। तो इसके अंदर लेता हूँ सैंडी। मैं कैसे वैल्यू लेता हूँ देखना आप। तो स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, और इसके बाद मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ लाइक सौतीर्थों, और नेक्स्ट शुभदीप लेता हूँ, और इसके बाद मैं इसको एको करता हूँ, एको $फ्रेंड्स, और रन कराने के लिए अब इसको ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है लाइन नंबर 91 पे। तो लाइन नंबर 91 में हमने $फ्रेंड्स को एको किया था, जो एक वेरिएबल है। तो ऐसे नहीं हम प्रिंट कर सकते, मैंने पहले भी कहा था। तो इसके लिए var डम्प फंक्शन का यूज़ करूँगा, और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आ गया है, जहाँ पे डेटा टाइप है एरे। तो मैंने पहले भी कहा था कि var डम्प फंक्शन डेटा टाइप्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एरे है और ब्रैकेट्स के अंदर 4 लिखा है, मतलब 4 वैल्यू है, और एरे पे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 1 से नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों, 0 से ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ 0th इंडेक्स है वो है सैंडी, और जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ ब्रैकेट में 5 लिखा है, मतलब इसका लेटर 5 है। 1 2 3 4 5 5 लेटर का है ये।
और 1th इंडेक्स पे ऐसे ही सौजल है जो भी एक स्ट्रिंग है, और नंबर 3 इंडेक्स पे है शुभदीप, और जिसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और जिसके अंदर 9 लेटर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया था कि एरे इंडेक्स पीएचपी में 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि एको करता हूँ कि एको फ्रेंड्स और थर्ड ब्रैकेट के अंदर 0 लिखता हूँ तो ये हमें सैंडी दिखाएगा। तो मैं सबको प्रिंट कर देता हूँ ऐसे, और एक बीआर टैग भी लगा देता हूँ जो ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। तो मैं यहाँ इंडेक्स दे देता हूँ 0 1 2 3, और यहाँ पे मैं बीआर टैग लगा देता हूँ। और अब इसको ब्राउज़र पे रन कराता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो चारों वैल्यू है सैंडी, सौजल, सौतीर्थ, शुभदीप वो आ चुका है। तो यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर और एक एको लगाता हूँ, एको डॉलर फ्रेंड्स, और जिसका मैं इंडेक्स देता हूँ 4। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना क्या होता है। अब मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है अनडिफाइंड एरे की, मतलब एरे की नहीं है लाइन नंबर 101 पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एरे जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि 1 2 3 4, और लास्ट लाइन को स्किप कर देता हूँ। तो अब फिर से इसको रन कराता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनडिफाइंड एरे की 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरे की 4 होता है, मतलब नंबर 4 इंडेक्स होता है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एरे का इंडेक्स होता है पीएचपी में वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होकर 3 पे ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट पीएचपी में मेन डेटा टाइप में से जो लास्ट डेटा टाइप है वो है नल। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक डॉलर नेम, जिसका वैल्यू मैं नल देता हूँ, और इसको मैं ब्राउज़र पे रन कराता हूँ। तो इसके लिए एको और वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ डॉलर नेम। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसके लिए फिर से हमें वैरडम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको वैरडम, और उसके अंदर डॉलर नेम देता हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे नल दिखा रहा है, मतलब जो हमारा डॉलर नेम जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप नल है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और आपने अभी तक हमारा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो हमारा पीएचपी का जो प्लेलिस्ट है तो उसको एक्सेस कर लीजिए, उसको बुकमार्क कर लीजिए और सेव कर लीजिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।